अच्छा, इसमें बेसिकली आज सभी मीडिया साथियों के जरिए मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि एक सुपरवाइज्ड होम केयर पे जिला प्रशासन का फोकस है। उसका तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स होंगे उनको एक घर पे ही उनको किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि लगभग 94% जो हमारे लोग हैं कोविड पॉजिटिव वो घर पे रहते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा कई अभी तक जो हम देखते हैं फोकस हमेशा सिर्फ उन 6% पे रहता है जो अस्पताल में भर्ती है कि अस्पताल की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, वहाँ पे किस तरीके से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाए, बेड्स कैसे बढ़ाए जाए। लेकिन जो 94% लोग हैं जो घर पे ही हैं उन पे अब समय है कि हम उन पे ध्यान ज़्यादा फोकस करें, केंद्रित करें। इस सिलसिले में इसका उद्देश्य एक ये भी है कि अगर लोग घर पे जो है उनका ठीक से ट्रीटमेंट होता है, अर्ली डिटेक्शन संभव होता है, तो लोगों की वो स्वास्थ्य बिगड़ने से बचाया जा सकता है। उनको हॉस्पिटलाइजेशन की कम से कम जरूरत पड़े, जल्दी हम कैच कर लें कि उनकी सिचुएशन खराब हो रही है। उसके लिए हेल्थ केयर के 3 टीयर सिस्टम हमने बनाए हैं। एक तो आप लोगों को मालूम होगा डोर टू डोर सर्वे शुरू हो चुका है हेल्थ डिपार्टमेंट का। हर एक गांव में जो है अभी तक हमने 50 हॉटस्पॉट गांव आइडेंटिफाई किए थे, वहां पे एक प्रोसेस है, आगे धीरे धीरे करके सारे गांव में शुरू करेंगे। एक फील्ड टीम और एक हेडक्वार्टर टीम जो हमने बनाई है, उनमें वहां के जो आशा वर्कर हैं, एएनएम हैं, स्कूल टीचर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, ये लोग हैं, और घर घर जाकर के वो कोविड के सिम्टम्स का पता कर रहे हैं। जैसे ही किसी भी घर में ये पता चलता है कि सिम्टोमेटिक कोई पेशेंट है तो उसका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आता है और उसको माइल्ड सिम्टम्स हैं और घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है तो विलेज आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। लगभग 650 बेड उसमें क्रिएट हो गए अभी तक 50 गांव में। तो लोगों के पास ऑप्शन है कि वो विलेज आइसोलेशन सेंटर में आकर के और अपना आइसोलेट हो जाए। ये हमारा प्राइमरी लेवल हो गया। मैं स्पष्ट कर दूं कि वहाँ किसी भी तरह की ऑक्सीजन की अब वो सुविधा नहीं है। वहाँ सिर्फ जो माइल्ड पेशेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए है कि उनकी ऑक्सीजोमीटर से उनका ऑक्सीजन की नाप लिया जाए रेगुलरली, और उनको आइसोलेशन के लिए जगह दे दी जाए ताकि वो अपने परिवार के बाकी लोगों पे कोरोना ना फैला पाए। तो ये हमारा प्राइमरी लेवल है विलेज आइसोलेशन सेंटर। वहां से अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है और उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो सेकेंडरी लेवल हमारा सीएचसी का है। करनाल में जितनी भी सीएचसीज हैं सारी की सारी जगह 15 से 25 बेड तक का हमने ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था शुरू कर दी है, और मैंने पर्सनली खुद विजिट करके सारी सीएचसीज देखी है। व्यवस्थाएं सब जगह अच्छी हैं, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल है। तो विलेज आइसोलेशन सेंटर से शिफ्टिंग जो है जिन जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो वहाँ होगी। तीसरा लेवल है, अगर वहाँ भी किसी को दिक्कत है तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में फिर वो टर्शरी जो हमारा है वो, या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ एडमिट हो सकता है। तो इस पूरे प्रयास से हमारा फोकस है कि जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पहले ये थी कि जैसे किसी को भी ऑक्सीजन भी चाहिए होती तो सीधा यहीं आता था, तो यहाँ कंजेशन कम किया जा सके, यहाँ सिर्फ सीरियस पेशेंट्स ही रखे जाएं। और इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 50-60 की करीब पेशेंट्स आज की डेट में हमारे सीएचसीज में एडमिट हैं जो अदरवाइज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। और इसलिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का रश जो है वो भीड़ है वो अभी थोड़ी कम हुई है, और वहाँ से जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको बेड अवेलेबिलिटी उनकी आराम से उनको बेड मिल रहा है। इसके अलावा 200 MBBS स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगी है कि वो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को कॉल करते हैं दिन में 2 बार, और उनसे पूछते हैं कि उनका हेल्थ कैसा है, उनकी इंडिकेटर्स पूछते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। तो इस किट्स में चूंकि ऑक्सीमीटर भी रखा है और थर्मोमीटर भी है, तो अब उनके लिए पैरामीटर्स बताना ईजी होगा। उससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसकी सिचुएशन घर पे खराब हो रही है, और उसको तुरंत एम्बुलेंस भेज करके हमने एक जो 100 बेड का फील्ड हॉस्पिटल शुरू किया है हीना बैंकेट हॉल में वहाँ पे, और अब 50 बेड का कंसंट्रेटर के साथ शुरू कर रहे हैं फूसगढ़ में। तो फूसगढ़ में भी अब पहले जो कोविड केयर सेंटर था सिर्फ बिना ऑक्सीजन के, अब हम 50 ऑक्सीजन बेड लग जाएंगे। कल हमें 100 कॉन्सेंट्रेटर्स मिल गए थे, उनका इस्तेमाल करेंगे। बाकी 100 कॉन्सेंट्रेटर भी 2 दिन में आने की संभावना है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन की या कॉन्सेंट्रेटर्स की कमी नहीं रहेगी। इस किट की सहायता से होम आइसोलेशन का जो सुपरविजन है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। लोगों को हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे कि किसी की भी जो तबीयत है वो डिटेरियोरेट हो रही है, सुबह की रीडिंग मान लीजिए खराब थी, शाम को और खराब हुई, इमीडिएटली हम जो है एम्बुलेंस के जरिए उनको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। इस सारी एक्टिविटी का प्रयास ये है कि हम जल्दी डिटेक्ट करें, अर्ली डिटेक्ट करें, क्योंकि
जो सेकंड वाली वेव थी जिसका जो हफ्ते 10 दिन पहले 15 दिन पहले हालत थी, उसमें प्रॉब्लम ये आई कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लेट रिपोर्टिंग की। अस्पताल में उस समय पहुंचे जब उनकी सिचुएशन ज़्यादा खराब हो चुकी थी और इस वजह से डेथ रेट भी ज़्यादा हो गई। अब प्रयास ये है कि लोगों को जल्दी पकड़ें, जल्दी डिटेक्ट करें, उनकी सिचुएशन जैसे ही खराब होती है तुरंत हॉस्पिटलाइज करें ताकि डेथ रेट को हम कम कर सकें। इनफैक्ट एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है और बड़ी मैं कहूँगा कि एक अजीब बात है कि जितने भी पेशेंट्स दिल्ली से आए उनकी डेथ रेट ज़्यादा थी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो यहाँ लेट पहुँचे, उन्होंने पहले वहाँ दिल्ली में कोशिश की होगी बेड मिलने की, फिर आने जाने में भी समय लगा होगा। इस वजह से जितना लेट हम पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आएंगे जिसको बेड की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसके डेथ होने के चांसेस उतनी बढ़ जाते हैं। उसको ध्यान में रखने के लिए किट की लॉन्चिंग की गई है। आज की डेट में 4200 एक्टिव पेशेंट हैं हमारे, हमने लगभग लेकिन किट 6500 तैयार की हैं। इन किट्स को वो इसलिए ज़्यादा किए हैं क्योंकि बफर हमारे पास रहे, केसेस बढ़ते भी हैं तो उसका भी ध्यान रहे। हमारे पास 26 अर्बन पीएचसी हैं, 26 रूरल पीएचसी हैं, 7 अर्बन पीएचसी हैं। तो इन 33 जगह पे हम किट्स को एडवांस में आज ही पहुंचा रहे हैं। डेली 7 बजे तक हमारे पास उस दिन की कोविड पेशेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अगले दिन सुबह से किट बांटने का काम शुरू हो जाएगा। वी विल मेक श्योर कि जो पेशेंट जिसको भी कोविड पॉजिटिव आता है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक किट मिल जाए। और अगर किसी को 24 घंटे के अंदर किट नहीं मिलती है तो 1950 नंबर पे हमने आज सुबह इंस्ट्रक्शंस दे दी ऑपरेटर्स को विशेष रूप से कि भाई किसी का भी ये कॉल आता है कि मुझे कोविड पॉजिटिव आई है, 24 घंटे हो गए, मुझे अभी तक होम आइसोलेशन किट नहीं मिली, तो वो अपना शिकायत दर्ज करा दे। उसको सिर्फ 3 चीज बतानी है, नाम, गांव का नाम और मोबाइल नंबर। उस गांव के नाम से हम पीएचसी ट्रेस करके उसको जो छूट गया होगा उसकी किट वहां पहुंचा देंगे। तो हमारी ये पूरा एफर्ट रहेगा कि विदिन 24 आवर्स हम ये होम आइसोलेशन किट जो भी कोई पॉजिटिव आता है उसको दे दें। इसके लिए हर एक पीएचसी स्तर पे हमने एक एक्सीएन, तहसीलदार, वीडियो रैंक के अधिकारी लगाए हैं, वो अपनी पूरी टीम इस्तेमाल करेंगे। हर पीएचसी के अंदाजन 10 से 15 केस एक्टिव होते हैं दिन के। 10 से 15 किटें जो है वो गाँव में जा जाके या अर्बन एरिया में जा करके बांट देंगे। एक बार मैं किट्स के जो क्या क्या 15 कंपोनेंट है इस किट में वो भी मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन सबसे शुरू कर देते हैं। इसमें 8 तरह की इसमें जी देख सकते हैं कि लाल शाम कुमार यादव बता रहे हैं कि किट के अंदर क्या एप्लीकेशंस हैं उनको दिया जाएगा। लगभग 5000 की इसकी कीमत बताई गई है। स्वास्थ्य मंत्री देख सकते हैं कि तमाम जो स्वास्थ्य किट्स हैं वो सीएम का नाम है, डॉक्टर निर्भूषण और अब इस किट में बेसिकली एक तो 8 तरह की दवाइयां हैं। इसमें 6 तो मेडिसिन है, एक ओआरएस का घोल है और एक ट्रिपल एयर मास्क है। 10 मास्क है। तो 8 चीजें तो ये होगी, 6 के एंटीबायोटिक्स, एक ओआरएस का घोल और 10 मास्क। ये चीजें 8 आइटम जो है इसमें एनवलप में डाले हुए अलग से। 9वां आइटम हो गया स्टीमर। ये बेसिकली स्टीम लेने के काम आएगा कोविड पेशेंट्स को, ये उसको प्लग करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां आइटम है पल्स ऑक्सीमीटर। सबसे जो मैं कहता हूँ जो कि महंगा आइटम है इस किट में वो ये है। ये जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन देने के लिए काम आएगा। उसके बाद डिजिटल थर्मोमीटर है, इससे टेम्परेचर ले सकते हैं वो कोई भी जो होम आइसोलेटेड पेशेंट है कि उनका बुखार कितना है। उसके बाद 3 जो मेडिसिन हैं आयुष की है। इसमें एक काढ़ा है, एक गिलोय टैबलेट है और एक अणु तेल है। ये तीनों आइटम्स हैं। और सबसे अंत में एक बुकलेट है जिसमें ये लिखा गया है कि होम आइसोलेशन में दिशा निर्देश की कब आपको चिंता करने की आवश्यकता है, कब आपको जो है इसमें प्रोनिंग की पोजीशन क्या है, क्या खाना चाहिए, कितना आराम लेना चाहिए, वो सारी डायरेक्शंस इसमें है। और साथ में ये बैग है जो स्पेसिफिकली हमने करनाल के लिए डिजाइन कराया है। ये सारे आइटम्स वो पेशेंट यूज करेंगे एक्सेप्ट 3 चीजें जो हम वापस लेंगे 10वें दिन के बाद, तो उसके लिए भी ड्यूटियां लगा दी गई। ये 3 चीजें, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर और ये स्टीमर, ये तीनों चीजें हम 11वें दिन पेशेंट से कलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हमने टीम लगा दी है। पेशेंट को जो डेली सुबह शाम डॉक्टर्स कॉल करते हैं तो एक दिन पहले ही बता देंगे कि कल आपके घर पे टीम आएगी। आप एक कोई भी चीज में या तो इसी बैग में या कोई और कपड़े के बैग में, थैली में ये 3 चीजें डाल करके उनको वापस सैनिटाइज करके दे सकते। इसके बाद इनको हम कलेक्ट करेंगे पीएचसी लेवल पे, वहां इनका सैनिटाइजेशन करेंगे। अगर खुद इंडिविजुअल सैनिटाइज करके घर पे दे देता तो नथिंग लाइक दैट, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। अदरवाइज पीएचसी पे इनका सैनिटाइजेशन होगा। और 2 दिन बाद जो नेक्स्ट किट्स बनेगी उसमें जो हमारी आगे से जो पीएचसी पे किट जाया करेंगी उसमें 3 आइटमों के बिना जाएंगी।
तो शुरू की 5000 किट तो हम इनके साथ भेज रहे हैं। उसके बाद जो आगे जाती है किट्स जाएंगी उन 3 आइटम के बिना जाएंगी। तो 3 चीज कलेक्ट उस किट में इस बैग में डाल देंगे पीएचसी लेवल पे जो कलेक्ट हुई है फील्ड से, और वापस से आगे इसकी सर्कुलेशन शुरू कर देंगे। ऑक्सीमीटर्स जो है वो सेल पे चलता है, तो कई बार हमने 13,000 इसके सेल भी खरीदे अलग से, क्योंकि हो सकता है जो हमें बताया गया अभी तक लगभग 2 महीने इसके सेल की लाइफ है। तो पीएचसी पे इसके जो सेल है वो भी सर्कुलेट करा रहे हैं कि इसको जब हम भेजेंगे किसी भी घर पे तो पीएचसी पे पहले चला के देखेंगे कि ये फंक्शनल है या नहीं है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि होम आइसोलेशन के दौरान इसके सेल खत्म हो गए हैं, चल नहीं रहा है, तो वो कंसर्न जो अपना डॉक्टर है जो उनको दिन में 2 बार कॉल करता है उसको बता देंगे, 1950 पे बता देंगे हमें सेल भिजवाए जाए, तो हम 2 सेल भी भिजवा देंगे। ये सर घर पे अगर 2 या 3 मरीज हैं सभी के लिए अलग किट जाएगी? अभी तो हमने हर एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए रखा है। अगर किसी घर में 4 भी है 5 भी है तो भी उनको उतनी ही किट मिलेगी। पर्पज ये है कि एक तो मेडिसिन हर इंडिविजुअल के काम आनी है, दूसरा क्रॉस इन्फेक्शन या उस तरह की नौबत ना आए, तो हर एक पेशेंट के लिए किट है। इसकी टेंटेटिव कॉस्ट अगर मैं इन 3 आइटम्स की बात करूं तो लगभग 1000 रुपए है। वी आर थैंकफुल कि हमें ये डेलोइट फर्म की तरफ से सीएसआर में जो जिन्होंने हमें लगभग 200 कंसंट्रेटर भी दे रहे हैं, लगभग 2.5 करोड़ का तो वो इन्वेस्टमेंट है, और साथ में लगभग 60 लाख के ये 3 आइटम्स उन्होंने सीएसआर में हमें दिए हैं, डिलीवरी उन्होंने की है। इसके अलावा भी जो एम्बुलेंसेज वगैरह और काफी सारी चीजें, लगभग एक जो डेलोइट फर्म है उसने 5 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करने का करनाल में प्लान किया है, लगभग 2.5 करोड़ तो इन्वेस्ट कर चुके हैं। बाकी का अमाउंट भी वो एम्बुलेंसेज पे, टेस्ट पे, इन सब पे इन्वेस्ट कहां की फाउंडेशन है, उनके बारे में 2 लाइनें की? ये गिव इंडिया फाउंडेशन है बेसिकली, और डेलोइट एक इंटरनेशनल फर्म है, उनके थ्रू ये हमारे पास लिंक हुई है। इनके जो ओनर हैं ही बिलोंग्स टू रोहतक, तो उनका प्लान था कि वो पहले रोहतक जिले को टेकअप करें अकॉर्डिंगली, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट करके उन्होंने करनाल में भी शुरू किया है। एंड ही हैज अश्योर्ड कि ये करनाल मॉडल अगर सक्सेसफुल रहता है तो ये 5-5 करोड़ रुपए वो हरियाणा के हर जिले में जो है इन्वेस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि 24 तारीख को हमने टेंटेटिव डेट ली है कि ये सारी जो 6-7 चीजें इन्होंने दी हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स हो गए, एम्बुलेंसेज हो गए, इसके अलावा हर एक पेशेंट का लैब टेस्ट चौथे दिन, जिस दिन वो पॉजिटिव आता है उसके चौथे दिन शुगर टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी और एक और सीआरपी टेस्ट। ये तीनों के लिए भी एक लैब से उन्होंने गुड़गांव की लैब से टाई अप किया है जो 600 रुपए चार्ज करेगी हर पेशेंट के लिए डेलोइट से। पेशेंट से कोई चार्ज नहीं होगा, ऑटोमेटिकली उन्होंने 8-10 अपने लोग लगाए हैं, वो उसके यहाँ से ब्लड सैंपल लेके जाएंगे। टेस्ट रिपोर्ट 24 आवर्स में जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो उनको कॉल कर रहे हैं उनको भेजी जाएगी, ताकि हम और ढंग से डिटेक्ट कर पाए कि किसको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। तो ये भी डेलोइट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 600 रुपए पर पेशेंट उनको पे करेगी लैब को। उन्होंने अभी 7 एम्बुलेंसेज हमें आज से रेंट पे दे दी है, उसकी कॉस्ट भी विद टेक्नीशियन और उनके लगभग 2 लाख रुपए एक एम्बुलेंस का रेंट है, वो लगभग 15 लाख रुपए रेंट हर महीने का वो फॉर्म पे कर रही है। कब तक वो भी हमारी हर एक पीएचसी पे डिप्यूट कर देंगे। आज सुबह आई थिंक इन्होंने ट्रायल रन लिया था, एम्बुलेंसेस देखी थी कि ठीक है या नहीं है। कब तक के लिए रहेगा सर? प्रोबेबली अभी उन्होंने 6 महीने के लिए दी है। एक सर गंभीर सवाल है कि जब भी हमारे देश में खासकर कोई चीज़ मुफ्त मिलती है उसी में घोटाला होता है, इसमें घोटाला ना हो, हर बंदे को चीज़ मिले। आपके पास नोट करवा दिए जी, हमने उपलब्ध करवा दी है, सामने वाले के पहुंचे नहीं, फॉलोअप के लिए, मॉनिटरिंग के लिए क्या कुछ है सर? इसके लिए एक तो ये है कि जो हमने नोडल अफसर पीएचसी के लेवल पे लगाया है उनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे फर्दर सबको बांटे और डेली हमें रिपोर्ट करें कि मेरे एरिया में, फॉर एग्जांपल आज की हमने लिस्ट दी है, अगर मैं ये मेरे पास लिस्ट है पीएचसी की, कोई भी एक पीएचसी बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं भीड़ पीएचसी बताता हूँ, तो भीड़ पीएचसी में आज 4 पॉजिटिव केस आए हैं, जो 17 तारीख कल की, आज की तो शाम को रिपोर्ट आएगी। कुटेल में 3 आए हैं फॉर एग्जाम्पल, कोपड़ा में 2 आए हैं, असंध में 7 आए हैं। तो इनको लिस्ट दे दी जाती है, हम उनसे रोज पूछेंगे कि तुमने कितनी किट बांटी, नंबर 1। नंबर 2, हर एक होम आइसोलेट पेशेंट को दिन में 2 बार कल्पना चावला के जो स्टूडेंट्स कॉल करते हैं तो वो पूछेंगे कि आपको किट मिल रही है या नहीं मिल रही। सेकंड लेवल चेक वो है। थर्ड लेवल चेक है कि 1950 को फोन करके बताओ, उससे मोटा मोटा विल बी अश्योर्ड की इस तरह की इश्यूज ना आए। इनफैक्ट जो स्टीमर्स और ये हैं, इसमें हमने 10% जो है मार्जिन लिया हुआ है। वी एंटिसिपेट की हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कोई खराब हो जाए, कोई हो सकता है लौटाने से मना कर दे, टूट हो जाए, कोई इशू हो जाए, तो 10-15% हम हर एक पीएचसी को एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि भाई अगर आपके पास वो वापस नहीं होती 10% आइटम्स तो आप इनको इस्तेमाल करके आगे दे सकते हैं। लोगों से अपील करना चाहेंगे सर कि